हेलो दोस्तों, जेएमएस एकेडमी कंपटीशन क्लासेस में आपका जो है स्वागत, अभिनंदन और वंदन है। हम लोग हिंदी सिलेबस में जो है एसएससी जीडी पढ़ रहे थे और विलोम शब्द चल रहे पढ़ने, और उसमें एक दो क्लासेस हो चुकी हैं और आगे बढ़ते हैं फिर से। तो ये देखिए आपके विलोम शब्द हैं, एक तरफ आपके शब्द हैं और एक तरफ उधर विलोम शब्द हैं। तो आप शब्द में देखिएगा, पहला शब्द आपका प्रखर है। प्रखर, प्रखर का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी विषय या फिर कोई भी कंपटीशन वगैरह में आप क्या हो, उससे आगे हो, सबसे आगे हो, ठीक है, यानी तेजी गति से आप। प्रखर मतलब ये होगा। और यहाँ देखिए मंद है, इसका अपोजिट क्या हो गया, मंद है, धीमे। प्रगति, प्रगति, और इसका अपोजिट देखिएगा विनाश। प्रगति, आप प्रगति कर रहे हो किसी कार्य पर, और उसका अपोजिट विनाश, ठीक है, अर्थात कार्य को विनाश कर दिए। फिर प्रगतिशील हैं आप, तो आप प्रगतिशील, आप उपसर्ग लगा दीजिए, आप प्रगतिशील। और एक जो है इसका क्या बनता है, रूढ़िवादी। तो आप प्रगतिशील तो आपको पता ही है, यहाँ आप लगा दोगे उपसर्ग लगा करके, लेकिन आपको इसको भी याद रखना है, रूढ़िवादी होता है, ठीक है। फिर आगे प्रगल्भ, प्रगल्भ है, और इसका क्या हो गया, अप्रगल्भ। प्रचलित, आप उपसर्ग लगाओ, आप प्रचलित हो जाएगा। फिर आ गया है प्रचारित, ठीक है, प्रचारित, उपसर्ग लगा दीजिए इसमें भी, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अप्रचारित। प्रचुर, प्रचुर मतलब क्या होता है, अधिक, ठीक है, और इसका क्या हो जाएगा, कम, अप्रचुर। अप्रचुर मतलब कम मात्रा में, ठीक है। जैसे आप कहते होगे खट्टे फलों में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में होती है, ठीक है, प्रचुर मात्रा में होती है, तो अर्थात अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अप्रचुर कह सकते हो, इसका कोई जैसे खट्टे फलों को छोड़ करके जितने फल है उसमें अप्रचुर मात्रा में, अर्थात ना के बराबर होती है, ठीक है। ये आगे प्रछन्न, अप्रछन्न, प्रकट, प्रत्यक्ष, ठीक है, प्रत्यक्ष भी है, अप्रछन्न भी है, प्रकट भी है। प्रछन्न मतलब जो आपके सामने ना दिख रहा हो या ना हो, और इसका अपोजिट प्रकट, जो सामने हो या फिर प्रत्यक्ष, ठीक है, अर्थात इसको हम यहाँ अप्रत्यक्ष भी लिख सकते हैं, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। फिर आगे है प्रतिपन्न, अप्रतिपन्न, प्रतिबद्ध, प्रतिबद्ध, ये क्या हो गया, अप्रतिबद्ध हो गया, प्रतिबद्ध, अप्रतिबद्ध। प्रतिम, अप्रतिम, प्रतिष्ठा, अप्रतिष्ठा, प्रतिष्ठित, अप्रतिष्ठित, ये आपके जो है अपोजिट वर्ड है। तो आप यहां भी देखोगे इन सभी में जो है उपसर्ग, इन शब्दों में उपसर्ग लगा दोगे तो इनके अपोजिट बन गए, ठीक है। आगे चलते हैं, चलिए यहां पास आप देखिए प्रत्यक्ष है, तो इसका अपोजिट अप्रत्यक्ष, अभी अभी जस्ट किए थे, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। प्रसन्न भी होता है, फिर गुप्त, अपरोक्ष, अपरोक्ष भी होता है, तो आपको याद रखना है। तो कभी कभी प्रत्यक्ष का अपोजिट एग्जाम में क्या होता है, अप्रत्यक्ष ना दे करके अपरोक्ष रख देता है, ठीक है। तो आपको यह ध्यान देना है कि प्रत्यक्ष का अपोजिट अपरोक्ष होता है, और गुप्त भी होगा, प्रसन्न भी होगा, ठीक है। ये सारे शब्द हैं। आगे प्रत्याशित, उपसर्ग लगा दीजिए, अप्रत्याशित हो गया, ठीक है। फिर है प्रथम, प्रथम, प्रथम अर्थात क्रम में जो प्रथम स्थान पर हो, और उसका क्या हो जाएगा, अंतिम स्थान पर जो होगा ये, और ये, ठीक है, प्रथम, ठीक है। आगे ये अलग से आपका शब्द है, इसमें टाइपिंग मिस्ट हो गया थोड़ा, तो इसमें प्रधान, प्रधान को मतलब मुख्य, और ये गौड़ जो मुख्य ना हो। प्रभावित, अप्रभावित, प्रभावी, उपसर्ग लगाए, अप्रभावी, या फिर निस उपसर्ग लगा दो तो निष्प्रभावी, और प्रभाव शून्य, प्रभाव शून्य, ये आपका है। और प्रमाणित, अप्रमाणित, प्रमुख, गौड़, प्रयोग, अप्रयोग। फिर एक आपका है प्रलय, सृष्टि। प्रलय मतलब क्या होता है कि किसी चीज का क्या हो, विनाश, नष्ट होना हो।
ठीक है। और सृष्टि मतलब क्या होता है, उसकी रचना या निर्माण करना, ठीक है। तो ये आपके शब्द हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे या फिर सुनते होंगे कि कहानी वगैरह में बताया जाता होगा कि उस समय जो है हमारे धरती पर जो है बहुत बड़ा प्रलय आया था, ठीक है। प्रलय अर्थात संकट, ठीक है। और प्रलय जब आता है तो आप जानते हो कि वहां काफी सारी चीजें विनाश हो जाती है और नष्ट हो जाती है, हानियां पहुंचती है। और सृष्टि मतलब क्या होता है, निर्माण होता है। और तो इसका अपोजिट क्या हो गई है। फिर आगे है प्रवर, अवर, प्रवृत्ति, अप्रवृत्त, प्रवृत्ति, प्रवृत्त है यहाँ, अप्रवृत्त है। फिर आगे है प्रवृत्ति, ठीक है। तो निवृत्ति या फिर अप्रवृत्ति भी हो जाएगा। तो आप यहाँ नि उत्तर से लगा है और अप्रवृत्ति भी हो जाएगा, ठीक है। लिखा नहीं है लेकिन आप ध्यान देना होगा। चलिए आगे, प्रवेश, प्रवेश ये क्या हो गया, निकास, प्रवेश एंट्री और एग्जिट, ठीक है। प्रशंसक, निंदक, प्रशंसक आपकी जो प्रशंसक करने वाले उनको प्रशंसक कहेंगे और जो आपकी निंदा करें उनको निंदक कहते हैं। तो प्रशंसक का अपोजिट निंदक, ठीक है। प्रशंसनीय, अप्रशंसनीय या निंदनीय। प्रशंसनीय अर्थात जो प्रशंसना के योग्य है, ठीक है, उसे प्रशंसनीय कहा जाता है। अर्थात जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हो वो क्या हो गया, प्रशंसनीय। और अप्रशंसनीय जो प्रशंसा के योग्य नहीं है, अप्रशंसनीय। या फिर जब प्रशंसा आप उसकी नहीं करते हो फिर करते हो क्या हो, निंदा करते हो। तो जिसकी निंदा करोगे वो क्या कहलाएगा, निंदनीय, ठीक है। और करने वाला क्या कहलाता है, निंदक। उसी तरीके से यहाँ प्रशंसनीय, प्रशंसा जिसकी की जाएगी उसे प्रशंसनीय, और जो प्रशंसा करता है उसे प्रशंसक कहते हैं, ठीक है। फिर आगे प्रशंसा। अब प्रशंसा होती क्या है, प्रशंसा मतलब आपकी वहां पास बड़ाई की जाएगी, ठीक है। आपको वहां बताया जाएगा कि आप इतने अच्छे तरीके से कार्य किए, या फिर उसमें आपके कार्य शैलियों को बताया जाता है कि आप अच्छे तरीके से यह कार्य संपन्न किए। और निंदा, निंदा में आपका क्या हो जाता है, बुराई की जाती है, ठीक है, बुराई। चलिए आगे है प्रशस्त, प्रशस्त तो इसका अपोजिट अप्रशस्त। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित आ लग गया उपसर्ग, अप्रशिक्षित, ठीक है। जो लोग शिक्षित हैं, शिक्षण कार्य किए हैं किसी इंस्टीट्यूट के कहीं से भी, तो वो प्रशिक्षित हो गए। अप्रशिक्षित जो शिक्षण कार्य नहीं किए हैं, ठीक है, उनको अप्रशिक्षित कहा जाएगा, अनट्रेंड। ट्रेंड और अनट्रेंड इंग्लिश में। आगे प्रश्न, तो इसका उत्तर होगा, प्रश्न कोई करता है तो आप उसके अपोजिट के रूप में क्या उत्तर देते हो, ठीक है, वो क्या हो गया, प्रश्न का वो अपोजिट उत्तर। फिर है प्रसन्न, प्रसन्न आ लग जा दोगे, अप्रसन्न। और खिन्न, दुखी भी होता है, ठीक है। तो यहां दुखी क्या हो जाएगा, सुखी भी कर सकते हो, सुख में रहोगे तो सुख की बात, और इसका अपोजिट दुखी, ठीक है। और उसी तरीके प्रसन्न, तो प्रसन्न का मतलब यही होता है कि आप सुख में हो, खुश हो, ठीक है। अप्रसन्न आप खुश या सुखी में नहीं, सुख नहीं हो तो आप क्या हो गए, दुख में हो गए, तो यहाँ दुखी है। और खिन्न, खिन्न को आप याद रखना ये, ठीक है, क्योंकि आप अप्रसन्न जानते होगे, दुखी कर दोगे, लेकिन एग्जाम में ये पूछेगा खिन्न, तो आपको खिन्न याद रखना है। चलिए आगे प्रसन्नता, प्रसन्नता इसमें अवसर लगा दोगे, अप्रसन्नता खेद या दुख, खेद या दुख। यहां भी अब देखिए तो आ लगा, ये तो आप जान गए कि अवसर लगा दोगे बन जाएगा। और जो अन्य है उनको भी ध्यान दीजिए, खेद और ये दुख, ठीक है। जैसे आप कहीं भी कोई भी अनाउंसमेंट करता है, कोई आप अच्छे कार्य या फिर कहीं पर आप विजयी हुए हो, तो आपको वहां जो भी वहां के अध्यक्ष वगैरह रहते हैं वो आपको क्या कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन बताते हुए हमें प्रसन्नता हो रही है कि हमारी टीम ने जो है क्या हुआ है, विजयी हुई है, ठीक है। और जो दूसरा आप यहाँ देख रहे हो, ये सब वर्डों को आप सुनते होंगे। जैसे आप ट्रेन से यात्रा करते हो तो वहां पास यही कहा जाता है कि हमें यात्रियों की जो विलंब हुई है उसके लिए रेलवे विभाग या को क्या है, खेद है। तो वहां ये सब आपको दिखता हुआ खेद अर्थात दुख है, ठीक है। आप प्रसन्नता है हमें, ये बताया जा रहा है। फिर आगे प्रसम, प्रसम है तो ये क्या हो गया, अप्रसम। प्रसार, प्रसार मतलब फैलना,
संकोच, ठीक है, सकोण, संकोचित। प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध, प्रसिद्ध, अप्रसिद्ध। फिर आगे है प्रस्तुत करना, ठीक है, अर्थात प्रस्तुत, तो अप्रस्तुत, प्रस्तुत, अप्रस्तुत, प्रस्तुत। प्रस्तुति, अप्रस्तुति, अप्रस्तुति। प्राकृत, देखिए प्राकृत, अब यहाँ क्या है, अप्राकृत। प्राकृत आप पढ़े होंगे। फिर है प्राकृतिक, अप्राकृतिक या फिर कृत्रिम। प्राकृतिक में आप अक्षर लगाओगे तो वो बन गया, लेकिन आपको एक और ध्यान देना वर्ड ये कृत्रिम, ठीक है, अर्थात ये जो नेचुरली रूप से ईश्वर की देन से ईश्वर ने जो बनाया वो क्या हो गया, प्राकृतिक हो गया। और कृत्रिम जो ईश्वर ने नहीं बनाया है, मनुष्यों के द्वारा निर्माण किया गया है, वो क्या है, कृत्रिम है, ठीक है। आगे चलिए। प्राचीन, प्राचीन पुराने समय की बात कर रहा है, बीते हुए की। अर्वाचीन या फिर नवीन, तो अर्वाचीन को ध्यान देना, अर्वाचीन प्राचीन का अपोजिट है, और नवीन भी, नवीन मतलब नया, और तो यहाँ अर्वाचीन का मतलब भी क्या हो जाएगा, नए की बात कर रहा है, ठीक है, और ये प्राचीन पुराने की बात कर रहा है। प्रातः, प्रातः सुबह की बात, तो इसका अपोजिट क्या होगा, प्रातः जब होता है तो सुबह होता है, सुबह का मतलब क्या, उजाला होता है। अब इसका अपोजिट क्या होगा, जब शाम हो, शाम होगी तो क्या होगा, अंधेला, तो सायंकाल, ये शाम, ठीक है। फिर आगे है प्राधिकृत, प्राधिकृत, आ लगा दिए, अपराधिकृत हो गया। प्राप्त हो गया, अप्राप्त हो गया, इसको हमने पहले पढ़ लिया है, पाना, खोना, ठीक, ये भी कह सकते हैं। फिर आगे प्राप्य, प्राप्य, अप्राप्य या दुष्प्राप्य, अप्राप्य या दुष्प्राप्य। फिर आगे प्रमाणिक है, आप सब लगाओ, अप्रमाणिक, प्रायः, प्रायः, ठीक है, तो प्रायः क्या हो जाएगा, बहुधा या सदैव, ठीक है। प्रायः मतलब क्या होता है, कभी कभार, ठीक है, हमेशा नहीं, और इसका क्या हो जाएगा, बहुधा, यानी कि बहुत बार या सदैव, हमेशा, ये कह रहा है। आगे प्रारंभिक, प्रारंभिक, ठीक है, इसका क्या है, अंत्य। प्रारंभ से जो चीज पढ़े या फिर कुछ भी देखें वो प्रारंभिक हो गया, और ये अंत, जो अंत का देखें वो क्या हो गया, अंत। प्रासंगिक, अप्रासंगिक या बेतुका, ठीक है, आप लोग देखते होंगे या फिर आप एग्जाम वगैरह में कहता है कि आप जो है इस प्रश्न का जो है प्रासंगिक, इस प्रश्न का जो है प्रासंगिक उत्तर दें। अब प्रासंगिक का मतलब क्या हुआ कि एक तुक में रहे, है ना, तुक, और यहाँ इसका क्या होगा, अप्रासंगिक या फिर बेतुका, ठीक है, बेतुका। आगे प्रिय, प्रिय शब्द है, अप्रिय, ठीक है। बाध्य, अबाध्य, बाध्य, अबाध्य है। बनाना, बनाना, मेक कर रहे हो। फिर यहाँ क्या होगा, मिटाना, किसी चीज को बनाए तो उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसी को नष्ट कर दो, मिटा दो, खत्म कर दो, मिटाना। या बिगाड़ना, तोड़ दीजिए, ठीक है, टूटना भी है ये। आगे है सॉरी, यहाँ बनाना है, बनाना का मिटना, बिगड़ना, टूटना, ये शब्द है, ठीक है। बर्बर, बर्बर, सभ्य, बर्बर, सभ्य। अब बर्बर का मतलब क्या होगा, जो सभ्य ना हो, असभ्य, ये कह सकते हैं, अर्थात सभ्य का जो है असभ्य, ये भी तो होगा, ठीक है। आप समझ जाओगे आप कि सभ्य का असभ्य और बर्बर होता है, अर्थात बर्बर का क्या है, असभ्य, जो लोग सभ्य नहीं है, ठीक है, अर्थात जिन लोगों के अंदर सभ्यता नाम की चीज ही नहीं है, ठीक है, ये बताया जा रहा है। और सभ्य जो जिनके अंदर सभ्यता है। फिर आगे है बलवान, बलवान है, तो बलवान देखिए क्या है, दुर्बल, दुर्बल। फिर है बलहीन, बलवान जिनके पास बल है, ठीक है, और दुर्बल जिनके पास बल है ही नहीं है, निर्बलहीन है, ठीक है, वो आपके दुर्बल हो गए। बहिरंग, अतरंग, बहिरंग, अतरंग। फिर है बहुधा, यदा कदा, बहुधा मतलब हमेशा, ठीक है, अक्सर, और ये क्या हो गया, यदा कदा, कभी कभार, ठीक है। बाढ़, बाढ़ तो सूखा, बाढ़ सूखा,
बाधक, अबाधक, बाधक, अबाधक, बाधित, अबाधित, बाधित, अबाधित। तो ये सारे आपके विलोम शब्द थे। और आगे चलते हैं। बाध्य, बाध्य, कोई चीज, कोई भी कुछ भी करते हो तो आप, या फिर कहीं आप नौकरी कर रहे हो तो आप क्या होता है, एक किसी के बंधन में होते हैं, अर्थात आपको कोई आदेश देने होता है और उसी के अनुसार आप करते हो तो वो बाध्य हो गए। ठीक है। अबाध्य, आप किसी के बंधन में ना हो, मुक्त यानी, ठीक है, मुक्त रूप से कार्य करो तो वो अबाध हो गए। बार बार, बार बार, कभी कभी, अर्थात जो अभी हम पढ़े थे बहुधा, यदा कदा, ठीक है, उसी को। बाहर, अंदर, भीतर, बाहर, अंदर, भीतर, ये होगा। फिर है बाह्य, अभ्यंतर, बाह्य, अभ्यंतर। बीमार, बीमार, आप बीमार होते हो तो क्या होते हो, आपकी शरीर एकदम सुस्त पड़ जाता है, अर्थात कोई भी अंग आपको कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है। और चंगा या दुरुस्त, जब आप बीमार नहीं होते हो अर्थात स्वस्थ होते हो, आपका स्वास्थ्य सही है, तो क्या करते हो, आपके सारे अंग प्रॉपर तरीके से जो है कार्य करते हैं और तब उस अवस्था में कहते हैं कि चंगा, ठीक है, या तंदुरुस्त। फिर है बुद्धिमान, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, बुद्धिहीन, निर्बुद्धि, बुरा, बुरा है, बुरा का क्या हो गया, भला, बुरा का भला हो गया। बुराई, भलाई, अच्छाई, बुराई का क्या हो गया अपोजिट, भलाई, अच्छाई। बृहत, बृहत मतलब विस्तार, अधिक। लघु, छोटा, ठीक है, यहाँ बृहत मतलब बड़ा या अधिक और यहाँ छोटा, लघु। आगे बेचना, बेचना तो क्या हो जाएगा, खरीदना। प्रीति, प्रीति तो क्या हो जाएगा, द्वेष। प्रेम, प्रेम, घृणा। प्रेम भाव, दुर्भाव, प्रेम भाव, दुर्भाव, प्रेम और घृणा। ठीक है, ये आपके अपोजिट शब्द हैं। आगे चलते हैं फिर से। प्रेरित है, प्रेरित, अप्रेरित, ठीक है, प्रेरित, अप्रेरित। प्रोत्साहित, हतोत्साहित, प्रोत्साहित और हतोत्साहित। प्रौढ़, अप्रौढ़, प्रौढ़ता, फिर अप्रौढ़ता। फलाहारी, क्या हो जाएगा, फलाहारी, अर्थात जो फल, जिनका आप आहार के रूप में फल ग्रहण करते हो वो फलाहारी हैं, अर्थात जो पौधे फल ही देते हैं। ठीक है। और अनाज, इसका क्या हो, जो अन्न देंगे वो क्या हो गए, अनाजी। ठीक है, फलाहारी, अनाजी, अन्न देने वाले। फिर है फलित, अफलित, फलित मतलब जो फल, जिस पौधे में फल लगता है वो फलित है, अफलित जिनमें फल नहीं लगता है, नहीं देते हैं। ठीक है। फूल, कांटा, फूल क्या होता है, बढ़िया सा, सुंदर सा, मुलायम सा होता है, लेकिन कांटा क्या होता है, बहुत खरा होता है। ठीक है, खरा होता है, जैसे आप उस पर हाथ लगाओगे चुभा जाएगा। ठीक है, आपको दर्द देगा। चलिए आगे है फैलना, सिकुड़ना, फैलना, सिकुड़ना। बंधन, मुक्ति, मोक्ष, बंधन, मुक्ति, मोक्ष। ठीक है, जैसे क्या होता है कि आप सारे मनुष्य प्राणी जो है क्या, वो जीवन, अपने जीवन के बंधन में मुक्त है, बंधन में बंधित हुए हैं। ठीक है, सांसारिक जीवन में बंधे हुए हैं, बंधन में है। ठीक है। और मुक्ति कब मिलती है, मोक्ष कब मिलता है, जब आप प्राण त्याग देते हो। ठीक है, तब मुक्ति, आप मुक्त हो गए अर्थात मोक्ष हो गए। ठीक है, मोक्ष मिल गया। बड़बड़िया, बड़बड़िया क्या हो जाएगा, गुमसुम और गुमसुम। बड़बड़िया जो अधिक बोलता है, जिसको कहते हैं ये बहुत बड़बड़ाता है। ठीक है, बड़बड़ा को क्या, ये अधिक बोलने वाले कहते हैं। और इसका क्या हो जाएगा, जो गुमसुम, ज्यादा कुछ नहीं बोलता है। ठीक है, शांत रहता है, गुमसुम। फिर बढ़ना, घटना, बढ़ना, घटना। बढ़िया है,
बढ़िया, घटिया, बढ़िया, घटिया, बद्ध, अबद्ध या मुक्त, वही है बद्ध, अभी जो पढ़े थे, ठीक है, मोक्ष वाला, तो बंधन ये लिखा है। बद्ध अर्थ ये होगा कि आप बंधे हुए बंधन में, और यहाँ आबद्ध, आप बंधे नहीं हुए हो, मुक्त हो, ठीक है, आजाद हो। बेडौल, सुडौल, बेडौल जो सही तरीके से ना हो, ठीक है, उबड़ खाबड़ ये हो, ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो। सुडौल जो अच्छी तरीके से हो, ठीक है। और बेदम, दमदार, बेदम अर्थात जिसमें दम ना हो, ठीक है, फीका। और यहाँ दमदार जिसमें दम है, दमदार, ठीक है। ये बेमेल, बेमेल अर्थात जिनका मेल नहीं है वो बेमेल है। संगत इसका हो जाएगा संगत, ठीक है, अर्थात जिसका मेल होता है, मेल में रहे, वो संगत हो गया। बोधगम्य, बोधगम्य, अबोधगम्य, गुण दुरूह, गुण दुरूह, बोध्य, अबोध्य, बोध, बोध्य, अबोध्य, ब्याहा, अनब्याहा, कुंवारा, ठीक है, ब्याह मतलब जिनका विवाह हो गया हो, और अनब्याहा इसका कोई जिनका विवाह नहीं हुआ है, कुंवारा फिर यह तो, ठीक है। फिर आगे भंगुर, अभंगुर, भंगुर, भंगुर मतलब जो थोड़े क्या होते हैं, उनको थोड़ा सा भी टच करोगे वो क्या हो जाए, टूट जाए, ठीक है, भंगुर वो। और अभंगुर जो भंगुर नहीं होते हैं, ठीक है। भंगुर के आपके एग्जाम्पल हैं, जैसे आपके शरीर की हड्डियां, ये आपके भंगुर हैं, थोड़ा सा भी इनको चोट या दर्द कुछ भी होता है, दबाव पड़ता है, तो क्या हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, भंगुर होने के कारण ये टूट जाती है। फिर आगे भंजनीय, अभंजनीय, वही जिनमें भंजन का गुण होगा वो क्या भंजनीय, जिनमें भंजन का गुण नहीं है वो क्या हो गया भाई, अभंजनीय। भक्त, भक्त वो क्या हो गए, अभक्त, भक्त जो भगवान के भक्त हैं, और अभक्त जो नहीं है उनके भक्त, जो उनको नहीं मानते हैं, ठीक है, वो। भक्ष्य, अभक्ष्य, भग्न, अभग्न, साबूत, अभग्न, साबूत। फिर है भद्र, अभद्र, भद्र अभद्र है, भद्रता, अभद्रता, भद्रता, अभद्रता, ठीक है, जो भद्रता के साथ पेश आए वो भद्रता, और जो भद्रता के साथ पेश ना आए अभद्रता, ठीक है, भद्र। आगे चलिए, भय, भय अर्थात डर रहे हो, तो साहस, यहाँ इसका अपोजिट हो गया, अर्थात साहसी हो आप, ठीक है। ये भयभीत, जो लोग डर जाते हैं वो भयभीत, या फिर निर्भय, अभय, निडर, निर्भीक, ठीक है। भयभीत की ये अपोजिट हो गए, निर्भय, अभय, निडर, निर्भीक, ये सभी आपके अपोजिट हैं, याद रखना। फिर है भरा, भरा, खाली, छूछा, रिक्त, ठीक है, भरा, खाली, छूछा, रिक्त है। फिर आपका भला, बुरा, भलाई, बुराई, भव्य, साधारण, फूहड़, भव्य कहे तो हम, या फिर वहां पास जो है एक भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ था, ठीक है। अब भव्य कार्यक्रम मतलब क्या, कि वहां जो है बहुत अच्छी तरीके से और शानदार तरीके से बहुत बढ़िया जो है कार्यक्रम हुआ, और उसका क्या हो जाएगा अपोजिट, भव्य तरीके से ना, और अच्छी तरीके से ना, और साधारण तौर से, या फिर उससे भी बेकार हो, तो फूहड़ जो कहते हैं गांव भाषा में आप लोग सुन रहे हो, फूहड़, ठीक है। आगे भाग्य है, अभाग्य, भाग्य, अभाग्य है, भाग्यवान, अभागा, या बदकिस्मत, हतभाग्य, ठीक है। भाग्यवान कहे तो आप तो बहुत भाग्यवान हो, ठीक है। फिर जो भाग्यवान नहीं उसे क्या कहेंगे, अभागा, है ना, कि हम बहुत अभागे हैं जो भगवान जी के दर्शन नहीं कर पाए, ठीक है। ये भारी, हल्का, भारी, हल्का, भारी, भरकम, ठीक है, भारी, भरकम, और ये हल्का, हल्का, फुल्का, हल्का, फुल्का, ये अलग है शब्द, हल्का, फुल्का। फिर है भाव, अभाव, ठीक है, और कुभाव, दुर्भाव,
भाव के जो है ये अपोजिट है। अभाव एक हो गया, कुभाव, दुर्भाव। अर्थात इसमें जो है आप देखोगे तीन उपसर्ग, आ से, कु से और ये जो है आपका दु से, तीन उपसर्ग से बने हैं। ठीक है, भाव का अपोजिट। आगे चलते हैं। भावनीय, भावनीय है तो आ उपसर्ग लगा दिए, अभावनीय। भिन्न है, भिन्न में भी उसी तरीके से लगा दो आ उपसर्ग, क्या हो गया, अभिन्न। ठीक है, अभिन्न। जैसे आप लोग कहते हो कि यह हमारे घर के अभिन्न सदस्य हैं, अर्थात अलग सदस्य नहीं है, घर के ही सदस्य। ठीक है, ये या फिर हमारे शरीर के ये अभिन्न अंग है। ठीक है, तो अभिन्न और भिन्न मतलब जो अलग है। ठीक है, भीतर, बाहर, भीतरी, बाहरी, भूत, भविष्य। भूत, भविष्य। अब वर्तमान मत करना इसका। ठीक है, वर्तमान क्यों नहीं, क्योंकि वर्तमान जो चल रहा है अब यहीं से जो है डिफाइन होता है, जो आगे आएगा वो और पीछे आपका। ठीक है, तो आगे वाला आपका जो है पीछे वाले का क्या हो जाएगा, अपोजिट होता है। तो यहाँ भूत, भविष्य। जैसे आप पढ़ते होगे आकाश का अपोजिट पाताल, ये आपकी पृथ्वी है और ये ऊपर क्या है, आसमान या आकाश, और इसके नीचे क्या है भाई, पाताल लोक। ये तो हम जो है अब आकाश का अपोजिट इस पृथ्वी को नहीं कहेंगे, क्योंकि अब देखो यही डिफाइन कर रहा है, ये डिफाइन करता है, बॉर्डर है यहीं से। तो आपका नीचे, यहां से नीचे जा रहे हो, नीचे जा रहे हो तो पाताल हो गया, और यहीं से ऊपर जा रहे हो तो ये आकाश हो गया। तो अर्थात ये दोनों एक दूसरे क्या हो गए, अपोजिट। ठीक है, ऊपर पृथ्वी के ऊपर जाने, ऊपर जाओगे तो क्या मिलेगा, आकाश। नीचे जाओगे तो क्या मिलेगा, पाताल। तो नीचे वाले भाग को पाताल, ऊपर वाले भाग को आकाश। ठीक है, तो उसी तरीके से यहां भी है, यहां भी है। ये समय की बात कर रहा है, समय में। तो समय क्या होता है, आप पढ़े होगे, तीन होते हैं। तीन, वर्तमान और भूत और ये आपका भविष्य। भविष्य। तो अब आपको यहां ये देखना है कि जो वर्तमान है, वर्तमान जो है यही जो है भविष्य और भूत को डिफाइन कर रहा है। अगर ये नहीं होगा तो भूत भविष्य डिफाइन ही नहीं होगा, क्योंकि ये बताएगा कि जो यहां से आने वाला समय है वो भविष्य है। आने वाले समय को हम क्या कहेंगे, भविष्य। और जो बीत चुका समय है वो क्या है, भूत है। ठीक है, बीते हुए समय क्या, भूत। तो इस तरीके से ये हो गया, ये आने वाला समय, ये बीता हुआ समय। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भूतपूर्व, भूतपूर्व, अभूतपूर्व। ठीक है, जैसे आप कहते हो कि ये कि फलाने जी हमारे अभूतपूर्व, भूतपूर्व प्रधान थे या फिर सदस्य थे, कुछ भी। ठीक है, तो आपके ये भूतपूर्व कह रहा है। भूत अर्थात बहुत समय, बीते हुए समय में पहले क्या थे, प्रधान वगैरह जो भी थे, पद पर आसीन थे। आगे भेद, भेद्य, ये क्या है, अभेद्य या दुर्भेद्य। जिसको भेदा जस के भेद्य, और जिसको नहीं भेदा जस का क्या, अभेद्य या फिर दुर्भेद्य। फिर है भोगी, योगी, भोगी, योगी। फिर है भोग्य, अभोग्य, भोग्य, अभोग्य। भोजक, सॉरी भोज्य है, ये क्या हो गया, अभोज्य, भोज्य, अभोज्य। भौतिक, आध्यात्मिक। ठीक है, भौतिक, आध्यात्मिक। आप इसको फिजिक्स में आप पढ़ोगे, भौतिक ये पढ़ते होगे, और इसमें आप ये पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो इसमें, प्रकृति को पढ़ते हो। प्रकृति को अर्थात प्रकृति में जो भी चीजें हैं जो प्रकृति ने बनाया है उसी के बारे में हम यहाँ पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान में। ठीक है, ये। और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक जो आप जो है अपनी आत्मा से जिसका अध्ययन करें, ठीक है, वो आध्यात्मिक।
तो यहाँ नेचुरली चीजों को हम अध्ययन करते हैं और यहाँ आध्यात्मिक हम अपने आत्मिक रूप से जो है अध्ययन करते हैं वो आध्यात्मिक। भ्रांत, निर्भ्रांत हो गया, भ्रांत हो, निर्भ्रांत। मंगल, मंगल, अमंगल, ठीक है, मंगलकारी, अमंगलकारी, मंगलकारी, अमंगलकारी। चलिए आगे। मंद है, मंद, द्रुत, मंद द्रुत। मजेदार, बेमजा, मजेदार, बेमजा, बेमजा। मत, आमत, मत, आमत हो गया। मधुर है तो इसमें आ लगा दो उपसर्ग, अमधुर हो गया। या फिर मधुर मतलब क्या जानते हो, जो मीठा, और उसका अपोजिट क्या होता है, कटु। कटु जो कटुआ बोलता हो, ठीक है, अर्थात कड़वा बोले। कर्कश वो भी हो गया। तीक्ष्ण, तीखा जो बोले, ठीक है, ये तो मधुर मीठा बोलने वाले को, और बाकी इसका अपोजिट क्या कर लो, अमधुर, कटु, कर्कश, तीक्ष्ण, ठीक है। मनुज, धनुज हो गया। मनुज, धनुज। मनुज आप जानते हो गए, मनुज मनुष्य की बात कर रहा है, मनुज मनुष्य से जन्म लिया, और धनुष दानव, ठीक है, वो हो गया दानव संबंधी। मनुष्य, पशु, मनुष्य, पशु, ठीक है। मर्यादित, अमर्यादित हो। मलिन, निर्मल। मसृण, मसृण, रुक्ष, मसृण, रुक्ष। फिर ये महत है, लघु, महत्ता, लघुता, महत्ता, लघुता। अपूर्ण, अमहत्वपूर्ण, गौर, आसार, तुच्छ, ठीक है, आसार, तुच्छ। अब देखिए यहाँ इतने सारे विलोम शब्दों को आपको पढ़ाने का एक ही उद्देश्य है कि आप लोग जैसे विलोम शब्द वगैरह आपके पास बुक वगैरह कहीं से भी आप मटेरियल आप लाते हो, पढ़ते होगे, लेकिन वहाँ क्या होता है कि आप सारी चीजों को पढ़ नहीं पाते हो। वहाँ ये देखते हो कि कौन सा इंपॉर्टेंट है, बस उसी को पढ़ते हो, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं अपोजिट में जो आप वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हो। तो यहाँ आप इसके माध्यम से क्या होगा कि आप उसको देखोगे एक बार, और जब देखोगे तो आप उसको पढ़ोगे, और यहाँ जब एक बार देखोगे आप अपने जो है विचार करोगे देख अंदर मस्तिष्क से, तो आपको ये दिमाग सारे वर्ड जो है आपके बैठ जाएंगे। रटने की जरूरत नहीं है। आप सोचो हम इनको रट कर जो है आपके दिमाग बैठा लें, तो रटने वाले नहीं, ठीक है। तो आप इनको इसीलिए जो है यहाँ इतने सारे वर्डों को एक साथ आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक है, लाए हैं। चलिए आगे चलते हैं। महात्मा, महात्मा जिसकी महान है आत्मा। दुरात्मा, जिसकी आत्मा क्या है, बुरी है, ठीक है, यही तो होगा ना। महान जो अच्छी अर्थात यहाँ बता रहा है, और दूर अर्थात महान नहीं है जिसकी, ठीक है, बुरी आत्मा। फिर है महान, तुच्छ, मान, अपमान, मानव, दानव, मानव, दानव, मानवता, मानवता, निरसंस्था, ठीक है, निरसंस्था। आगे है मानवीय, अमानवीय, मान्य, अमान्य, मान्य, अमान्य हो गया। मार्जित, अमार्जित, मार्जित, अमार्जित हो गया। मितव्ययिता, अमितव्ययिता, मितव्ययिता, अमितव्ययिता। मित्र, 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 मित्र का अपोजिट शत्रु। मित्र जो है मित्र का अपोजिट जो है शत्रु है। मिथ्या, मिथ्या, सत्य। अब मिथ्या मतलब आप समझ रहे हो क्या होता है, मिथ्या मतलब झूठा, गलत, ठीक है, और यहाँ या फिर असत्य भी कह सकते हो, और ये सत्य है, सही। मिलन, मिलन अर्थात जब दो वर्णों या फिर किसी को मिलाते हो, दो, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो वर्ण हो, या फिर दो वाक्य हो, या फिर दो शब्द हो, कोई भी होगा, जब दो मिलेंगे, ठीक है, तो वहां क्या होता है, मिलन होता है। अब उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, विच्छेद, जब आप दो को अलग करो, ठीक है, जब दो लोगों को अलग कर देते हो, जैसे होता नहीं है कि आप लोग दो लोगों को लड़ाई करवा करके अलग करा देते हो, ठीक है, तो ये हो गया विच्छेद। और ये विक्षोभ है। और विराह, विराह में भी क्या होता है, लोग बिछड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। ये मिलना, बिछुड़ना, मिलना, बिछुड़ना है। मिश्रित, अमिश्रित, ठीक है, और मीठा,
नमकीन, फीका, ठीक है, या फिर कड़वा कह सकते हैं, तीखा कह सकते हैं। और मुक्त, बंधा बद्ध, बंधा बद्ध है। मुख पृष्ठ है, मुख पृष्ठ, मुख पृष्ठ, इसको रहने देना भाई, मिस प्रिंटिंग में इससे थोड़ी दिक्कत हो गई है। अब मुख पृष्ठ का आप समझ सकते हो, मुख जो ना हो, ठीक है, पीछे चले जाना। फिर आगे देखिए यहां पास आ गया ये मुख्य गौड़, मुख्य गौड़, प्रधान, पढ़े थे ना प्रधान का गौड़, वही है। मुग्ध, ये क्या हो गया, अमुग्ध। मुनाफा, घाटा नुकसान, मुनाफा घाटा नुकसान। फिर आ गए मुनासिब, मुनासिब नामुनासिब, ठीक है। मुमकिन, नामुमकिन, ठीक है, मुमकिन नामुमकिन, ठीक है। मुलायम, कड़ा, कठोर, सख्त, मुलायम सॉफ्ट, ठीक है। और यह कठोर कह रहा है, हार्ड, ठीक है, सख्त, ये कड़ा। मुसीबत है, मुसीबत आराम, मुसीबत आराम। मूक, वाचाल मुखर, वाचाल मुखर। और क्या है, मूढ़, ज्ञानी, मूढ़ ज्ञानी, या फिर इसे मूर्ख भी कह सकते हैं, और ये ज्ञानी, या फिर अज्ञानी, ठीक है, अज्ञानी, ये अज्ञानी। मूर्छित, मूर्छित, सचेत, सजग। मूर्छित मतलब क्या होता है भाई, बेहोश, ठीक है। मूर्छित मतलब क्या होता है, बेहोश, आप होश में नहीं हो तब आप मूर्छित हो जाते हो, मूर्छित अवस्था में। और उसका अपोजिट का सचेत, अर्थात जब चेत में रहते हो, होश में रहते हो तब। सजग उसी तरीके से, ठीक है। आगे मूर्त, अमूर्त, मूर्त अमूर्त है। फिर अगला है मूल्यवान, दूसरा मूल्यहीन, ठीक है, मूल्यवान मूल्यहीन। मृत, जीवित, मृत जीवित है। मैल, मैल, तो ये क्या होगा, मेल है, सॉरी, ठीक है, अनबन, ठीक है, मेल है। तो इसका एक तो क्या हो जाएगा, बेमेल, यही होगा ना, बेमेल, या फिर असंगत, अनबन, ये भी होगा, वैमनस्य, ये भी होगा। तो आपके सारे सही हैं। मेल का क्या होगा, वैमनस्य, अनबन, बेमेल, असंगत, ये हो गया। आगे मैत्री, अमैत्री, मैत्री समझौता आप लोग देखते हो न्यूज वगैरह में, करंट अफेयर से संबंधित, कि जो है अभी हाल ही में जो है भारत और जापान के साथ मैत्री समझौता हुआ है ना, ये सब आप देखते रहोगे। तो मैत्री मतलब क्या होता है, मित्रता पूर्वक जो समझौता हो, ठीक है। मैत्री जो मित्रता पूर्वक समझौता ना हो, ठीक है, जहां पास मित्रता नामक भावना हो। आगे मोटा, पतला, महीन, मोटा, पतला, महीन है। मोहित, अमोहित, मौका, मौका, बेमौका, अर्थात अवसर की बात कर रहा है, और यहाँ आपको अवसर नहीं मिल रहा है, बेमौका, ठीक है। आगे है मौके, फिर बेमौके। मौन, मौन, ठीक है। और ये वाचाल, मौन अवस्था में आप रहते हो, ना तो कुछ वहां बोलोगे, ना कुछ नहीं करते हो, ना हिलते हो डुलते, कुछ नहीं, ठीक है। वाचाल, आप वहां फिर बोलते हो, उसका अपोजिट, ठीक है। मौलिक, अमौलिक, मौलिक कर्तव्य पढ़े होगे, ठीक है, वही मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार था। और ये अमौलिक जो मूल आपके ना हो, मौलिक नहीं है, क्या है, अमौलिक। और यथार्थ है, अयथार्थ, यथार्थ, अर्थ यथार्थ, यथेष्ट, कम, यथेष्ट कम है। यश, अपयश, अप उपसर्ग लग गया। यशस्वी, अयशस्वी, ठीक है, यशस्वी, अयशस्वी, ठीक है। चलिए बस यहीं तक इसमें है। अब देखिए आप यहां से ध्यान देना कि जो विलोम शब्द हम लोग पढ़ रहे हैं, विलोम शब्द पढ़ रहे हैं, तो आप जो है इसको पढ़ने का क्यों पढ़ रहे हैं, या फिर
किस तरीके से पढ़ा जाए ताकि जो है उपयोगी हो सके, हम लोग को जल्द से जल्द जो है कवर हो सके। और याद करने का या फिर विलोम शब्द के नियम वगैरह क्या है, और जो है वर्डों को जो है किस तरीके से आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो, इसमें आपको हम यहाँ जितना भी कोशिश हो सका वो कर रहे हैं और करते रहेंगे, आगे भी करेंगे। और यहाँ हम आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप शब्द विलोम आप देखते होगे, शब्द देखते हो और इधर विलोम शब्द, यही आपको हम बता रहे हैं। तो इसमें आप कोई भी शब्द आपने अभी तक देखा होगा कि जो शब्द है, यहाँ शब्द होता है, वो इसका अपोजिट अर्थात ये शब्द है और इसका उल्टा अर्थ देता है यहाँ। तो आप अब विलोम शब्द का अर्थ मतलब यही समझिए। अब जरूरी नहीं कोई भी शब्द आप जो यहाँ देख रहे हो वही आए, ठीक है। आपको कई भी अन्य वर्ड मिल सकते हैं जो आपको यहाँ ना दिखे हों या फिर कहीं बुक में ना दिखे हों, लेकिन आपके दैनिक जीवन में उपयोग होते हो। तो आपको वहां बनाना कैसे है, आप सबसे पहले उन शब्दों का अर्थ समझिए, ठीक है। अर्थ, कोई भी शब्द है तो उसका आप यदि अर्थ आप समझ ले रहे हो तो आप उसका अपोजिट बना लोगे, ठीक है, बना लोगे। और तो अर्थ सबसे आपको जरूरी है, अर्थ समझना। फिर उसमें जो है आप उस शब्द का अपोजिट आप सोचिए क्या उचित बन सकता है, अर्थात ऐसा शब्द बनाए जिसका सार्थक रहे, ठीक है, सार्थक रहे, उचित भी लगे, ठीक है, उपयोग होता हो। तो आपको इस तरीके से रखना है। तो अब उस शब्द को जो है कैसे अपोजिट बना सकते हो, तो हमने पहले बताया है उपसर्ग लगा करके, ठीक है, उपसर्ग लगाओ। लेकिन उपसर्ग लगाते समय ये ध्यान देना है क्या ऐसे शब्द बनते हैं, अर्थात जब आप उसको उच्चारण करके देखिए कि ये शब्द जो बनाए हम बनाए हुए हैं, क्या ये जो है उपयुक्त हैं या फिर सार्थक अर्थ देते हैं, ठीक है। तो ये सब ध्यान देना बनाते समय। और जो हमने आपको बताया था कि जैसे कोई संज्ञा पद है तो आपको रखने जरूरत नहीं है विलोम शब्द, ठीक है, आपको ऐसे ही यही ध्यान देना है। संज्ञा पद है तो संज्ञा ही इसका अपोजिट होगा, ठीक है, अपोजिट, ठीक है। कोई अब संज्ञा आप जानते होगे कि ये क्या होता है, या तो व्यक्ति या फिर स्थान या फिर किसी वस्तु, तो क्या होता है, नाम होता है, ठीक है, नाम होता है। तो नाम का अपोजिट, नाम का अपोजिट, नाम का अपोजिट नाम ही होगा, ठीक है, नाम का अपोजिट नाम ही होगा, ठीक है। तो यहां आप ये देखोगे संज्ञा, तो इसमें हमने ये कहा कि नाम, संज्ञा में आप नाम ही पढ़ते होगे, ठीक है, और इसका अपोजिट नाम ही होगा। अब आप इसका कुछ भी ना दीजिए, जैसे रात दिन आप पढ़ते होगे तो संज्ञा ही, अर्थात अंधेले वाले भाग, ठीक है, या अंधेले वाले समय को संज्ञा दी गई रात, उसको रात कहा जाता है, ठीक है। अब रात का अपोजिट, अब रात का अर्थ समझ गए कि अंधेले वाले समय को या भाग को क्या कहेंगे, रात। तो अब उजाला प्रकाशमय जो भाग होगा उससे क्या कहेंगे भाई, दिन। और ये भी क्या है, नाम है। उजाले वाले समय या भाग को क्या कहेंगे, दिन। तो नाम ही तो है, ठीक है। फिर हमने कहा था क्रिया आएगा आगे, क्रिया, क्रिया, तो क्रिया का विलोम, क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, क्रिया का विलोम क्रिया ही होगा, ठीक है। अब क्रिया आप देखते होंगे कई सारे हैं, हंसना, हंसना ये क्रिया है और इसका अपोजिट क्या होगा, अब क्रिया ही होगा, तो क्रिया क्या हो जाएगा, रोना। अब तो सबसे पहले आप हंसना का अर्थ क्या समझते हो, कब हंसोगे, जब आप सुखी हो, प्रसन्न रहोगे, ठीक है, तभी तो होगे। तो अर्थात प्रश्न, जब आप प्रसन्न हो, खुश हो, तो उस अवस्था में आप हंसी, अर्थात आपके शरीर के अंग जो है क्या होते हैं, प्रसन्नचित होकर जो है उनमें जो है क्या बोलते हैं, थोड़ा जो है क्या बोलते हैं, उसमें प्रगति करते हैं, ठीक है, गति करते रहे। और रोने वाले में आप जब दुखी होते हो
दुखी होते हो, ठीक है, अर्थात वहां किसी भी अवस्था या कुछ भी कारण से आप दुखी होते हो तो वहां आपके शरीर के अंग जो है फिर फुर्तीले नहीं रहते, ठीक है, अर्थात इसमें फुर्ती रहेगी, प्रसन्नचित रहोगे, इसमें फुर्ती रूप में नहीं रहेगी, तो उस अवस्था में आप करोगे फिर रहोगे, तो उस अवस्था को यहाँ नाम देंगे रोना। तो क्रिया हो गया, ठीक है। क्रिया अर्थात जब कार्य, जब आप प्रसन्नचित रहते हो तो हंसते हो, क्रिया कर रहे हो हंसने की, और जब आप दुखी रहते हो तो रोते हो, क्रिया ही हो रही है यहाँ, तो क्रिया आप देख लिए होगे। फिर आप पढ़ना, अब पढ़ना क्या हो जाएगा, अब आप देखिए पढ़ने में आप करते क्या हो, पढ़ते समय आप जो है क्या करते हो कि जो लिखा हुआ है आप उसे पढ़ते हो, ठीक है, लिखा हुआ जो है उसे आप पढ़ते हो, तो उस क्रिया क्या करें, पढ़ना। अब इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि आप जो है लिखोगे तभी तो पढ़ोगे, अर्थात कोई भी चीज को लिखोगे तो लिखना हो गया। ठीक है, अब जैसे आप ये श्रव्य है, श्रव्य, अब इसका आप अपोजिट क्या होगा, अपोजिट। अब श्रव्य मतलब क्या होता है, सुनना, ठीक है, क्या होता है, सुनना, तो सुनने वाली क्रिया श्रव्य हो रही है। अब इसका एक तो क्या हो जाएगा, आ उपसर्ग लगा दो, आ उपसर्ग लगा दो क्या हो जाएगा, आश्रव्य, ठीक है, आश्रव्य। तो यहां देखिए आ उपसर्ग लगा दिए तो आश्रव्य होगा, अर्थात यहां सुनने की क्रिया नहीं होगी, ठीक है, सुनने की क्रिया नहीं होगी। तो ये आपके इस तरह के एग्जाम्पल हैं। तो और भी आगे मिलेंगे जो है, कल फिर से हम मिलेंगे अपोजिट विलोम शब्द की क्लास में, और जो भी डाउट वगैरह हो आप लोग जो है कमेंट वगैरह में बताते रहिएगा, और जितना भी हो सकेगा हम लोग जो है आपका डाउट जो है सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बस आज यहीं तक, और तब तक के लिए धन्यवाद।